ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं वैशाख मास की अमावस्या के बारे में। व्रत कब रखना है, स्नान और दान कब करना चाहिए, आप जानेंगे अमावस्या की पूजा विधि और महत्व के बारे में। साथ ही अमावस्या के दिन किन चीजों का दान किया जाता है और भूले से भी कौन कौन से काम इस दिन नहीं करने चाहिए। क्योंकि साल 2022 की वैशाख अमावस्या है 30 अप्रैल शनिवार के दिन, और इसी दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लगेगा या 1 मई को लगेगा, ये बात भी आप जानेंगे। अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 29 अप्रैल की मध्य रात्रि और 30 अप्रैल को तड़के 12:59 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 मई को तड़के 1:57 तक। इस तरह से शनिवार के दिन पूरे दिन ही अमावस्या की तिथि रहने वाली है और इसीलिए इसी दिन ही व्रत रखा जाएगा। स्नान दान आदि कार्य भी इसी दिन किए जाएंगे। शनिवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:58 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:49 पर। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है। इस दिन अपने सभी आराध्य देवी देवताओं के साथ अपने कुल देवी देवताओं की पूजा भी करनी चाहिए। अब जानते हैं सूर्य ग्रहण के समय के बारे में। तो सूर्य ग्रहण का जो समय प्रारंभ होगा वो देखा जाए तो 30 अप्रैल की मध्य रात्रि को 12:15 से प्रारंभ होगा, लेकिन 12 बजे के बाद से नई तिथि प्रारंभ हो जाती है। इसलिए आप इसे 1 मई की तड़के भी समझ सकते हैं और 1 मई की सुबह 4:07 तक ये ग्रहण रहेगा, यानी कि सुबह 4:07 तक ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ये ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण रहने वाला है। इसका कोई भी सूतक काल हमारे देश में नहीं लगेगा, इसका कोई भी प्रभाव हमारे देश में नहीं रहेगा और ना ही ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा। इसलिए आप अमावस्या के दिन विधिवत पूजा पाठ करें और स्नान दान आदि व्रत आदि जो भी करना चाहते हैं वो आप अमावस्या के दिन बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दुविधा के कर सकते हैं। अगले दिन आप चाहें तो दान जरूर करें, क्योंकि कोई भी सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण की समाप्ति के बाद पूजा पाठ और दान आदि जरूर करना चाहिए। आप दोनों ही दिन दान कर सकते हैं। साल का दूसरा ग्रहण जो कि चंद्र ग्रहण होगा, और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो कि वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन लगने वाला है। इसलिए आपको इस दिन भी विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होंगी। आप हमारे चैनल पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित वीडियोस भी देख सकते हैं। अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन धर्म कर्म, स्नान दान और पितरों को तर्पण दिया जाता है। पितृ दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन ज्योतिषी उपाय भी किए जाते हैं। बहुत सारे आप जो है पूजा पाठ के नियमों का पालन ना कर पाए तो आपको कुछ सावधानियां इस दिन जरूर बरतनी चाहिए, जैसे कि अमावस्या के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। अपने पितरों के नाम से जो दोपहर में तर्पण किया जाता है उसके लिए आपको खीर जरूर बनानी चाहिए। खीर से आप पितरों के नाम से तर्पण जरूर करें। ऐसा करने से पितर शांत होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी घर परिवार पर बना रहता है। इस दिन घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए और इस दिन घर में कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का जुआ, नशा इत्यादि आज के दिन नहीं किया जाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि नाखून बाल इत्यादि या शेविंग वगैरह इस दिन नहीं करनी चाहिए, नाखून बाल नहीं काटने चाहिए। और भूले से भी आज के दिन अपने घर पर आए हुए किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ ना कुछ आप दान जरूर दें, चाहे आप छोटा सा ही दान क्यों ना दें। चाहे आप भोजन भी करा सकते हैं और अन्न वस्त्र का दान कर सकते हैं। मिट्टी का बर्तन, चाहे तो मिट्टी का मटका आप जिसमें आप पानी या शरबत भरकर किसी योग्य व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। इस दिन किए गए दान का पुण्यफल अवश्य प्राप्त होता है। साथ ही सूर्य देव को अर्घ दें, बहते हुए जल में काले तिल प्रवाहित करें। ऐसा करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। क्योंकि बहुत ही शुभ संयोग में इस बार की वैशाख अमावस्या है, शनिवार का दिन है, शनि जयंती भी इस दिन मनाई जाती है, इसलिए शनि देव की भी पूजा आज के दिन करनी चाहिए। शनि देव को तिल, सरसों का तेल, नीले पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करना चाहिए और पीपल के वृक्ष की जड़ में आप सुबह के समय मीठा जल अर्पित करें और शाम के समय सरसों के या फिर तिल के तेल का दीपक जलाकर आप पीपल के वृक्ष में वास करने वाले सभी त्रिदेवों के साथ अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ आप अपने पितरों का भी ध्यान करें। इस दिन शनि चालीसा का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ आपको पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जरूर करना चाहिए।
हो सके तो उपवास रखें, नहीं अगर आप उपवास रख सकते तो सुबह और शाम की पूजा आपको विधिवत करनी चाहिए। मंत्रों का जाप आप कौन से करेंगे? जो भी आपकी आराध्य देवी देवता हैं, आप चाहे भोले शंकर को मानते हो, आप विष्णु भगवान को मानते हो, सभी का ध्यान करें, उनके विशेष मंत्रों का आप जाप करें और व्रत की कथा इस दिन जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी रख पाते हैं उन्हें भी स्नान दान आदि कार्य आज के दिन अवश्य करने चाहिए। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।